तो यार फाइनली जिस चीज का तुम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जेजे के चैप्टर 238 के स्पॉयलर्स लीक हो चुके हैं एंड बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के साथ हमें यूजी इतादोरी बैटल के अंदर दिखाया गया है एंड उसके साथ हिगुरुमा भी आया है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हुआ इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कि सुकुना वर्सेस काशिमो से। जैसे कि हम देखते हैं कि सुकुना अपने ट्रू फॉर्म में वापस आया है तो काशिमो भी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है एंड काशिमो के पास भी मल्टीपल आइस होती है एंड उन आइस की मदद से काशिमो सुकुना को एनालाइज करता है एंड दैट मोमेंट काशिमो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पर उसे पता चलता है कि सुकुना की कोई भी वीकनेस नहीं है, द परफेक्ट किंग ऑफ कर्सेस। क्योंकि सुकुना के पास 4 हाथ और 2 मुंह होते हैं, जिससे 2 हाथों से वो हैंड साइन बनाता है एंड बाकी के 2 हाथों से वो फाइट कर सकता है एंड 2 मुंह होने की वजह से वो रेगुलरली चैंटिंग भी कर सकता है, यानी मंत्र भी पढ़ सकता है, जिससे उसकी कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इसलिए सुकुना को सबसे सुपीरियर कहा गया है। इस टाइम का नहीं बल्कि पास्ट के टाइम में भी सुकुना सबसे सुपीरियर रहा है एंड उसके बाद काशिमो डायरेक्ट सुकुना पर हमला करने चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुकुना काशिमो को बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिससे काशिमो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है एंड उसके बाद काशिमो एक कर्स अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जहाँ सुकुना चैंटिंग करता है, यानी कुछ मंत्र पढ़ता है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अटैक जिसे सातोरू गोजो को बीच से कट किया गया। काशिमो उस अटैक को डॉज कर लेता है एंड उसके बाद काशिमो कहता है कि ये वही अटैक है जिसने सातोरू गोजो को मारा है एंड काशिमो इस अटैक को नाम देता है स्लैश दैट कट द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्सन को कट नहीं किया जा रहा है, वहां पर डायरेक्ट वर्ल्ड कट हो रहा है। तो उसके भी जो कोई भी आएगा वो भाई कट हो जाएगा, चाहे वो कितना भी सुपीरियर क्यों ना हो। एंड यहाँ पे सुकुना एकदम से योरुसु की बात करने लगता है, जो कहता है योरुसु एक स्टूपिड पर्सन थी जो कि मुझे लव के बारे में सिखा रही थी। उसे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा अकेला हूँ क्योंकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन वो गलत थी। अगर उसे किसी को लव के बारे में सिखाना था तो वो सातोरू या तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि सुकुना लव को एकदम ट्रैश मानता था। उसकी नजर में लव जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी एंड ये सब चीज सुकुना खुद कह रहा होता है। एंड यहाँ पर सुकुना काशिमो और गोजो को लव से रिलेट इसलिए कर रहा था क्योंकि वो दोनों इसके आगे बहुत ही ज्यादा वीक थे, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो सुकुना दोनों को रोस्ट कर रहा था। एंड उसके बाद सुकुना अपनी फुल स्पीड दिखाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से सुकुना काशिमो के पीछे आ जाता है एंड उसे जोरदार पंच मारता है एंड बैक टू बैक बहुत सारे पंच काशिमो को पड़ते हैं, जो कि पिछले चैप्टर का बदला होता है जब काशिमो ने सुकुना को मारा था। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुकुना एक बहुत ही खतरनाक डिमेंशन लॉन्च करता है, जहां पर एक बहुत ही बड़ा कर्स एनर्जी का नेट बन जाता है एंड काशिमो इसे डॉज बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर फ्लैशबैक, जहां पर ओल्ड टाइम काशिमो को दिखाया जाता है, लेकिन वो यहाँ पर अकेला नहीं होता, उसके साथ होता है सुकुना, जो कि काशिमो से कहता है तुझे बहुत से लोग चैलेंज करते होंगे क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सारे लोग खुद को एक्नॉलेज करने के लिए तेरे पास फाइट करने आते होंगे एंड तू उन सब लोगों को जान से भी मार देता है। तू मुझे ये बता, ये मर्सी नहीं है? सुकुना के नजर में ये मर्सी इसलिए है क्योंकि जो लोग यहाँ पर काशिमो से फाइट करने आते हैं वो ये चीज जानते हैं कि काशिमो के साथ लड़ाई में उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को साबित करने के लिए काशिमो से लड़ने आते हैं एंड काशिमो उन्हें जान से मार देता है। सुकुना की नजर में ये है कि काशिमो जो है उनकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, क्योंकि वो मरने के से ही काशिमो से फाइट करने आते हैं। अगर काशिमो उन लोगों को जिंदा छोड़ देता तो जिंदगी भर के लिए एक वॉरियर के दिल में एक रिग्रेट हो जाता है, उसे किसी ने बहुत ही गंदा पेला एंड उसके बाद उस पर दया दिखा के उसे छोड़ दिया जिंदा, तो एक वॉरियर के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होती। तो इस वजह से सुकुना की नजर में जान से मार देना उसके लिए मर्सी है। एंड उसके बाद सुकुना कहता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए हमें लोग पसंद करते हैं। तो काशिमो कहता है कि अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग थे तो तुम अपनी दोबारा लाइफ में वापस क्यों आए? क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी लाइफ से? तो यहाँ पर सुकुना कहता है कि मैं इतनी आसानी से सेटिस्फाइड होने वालों में से नहीं हूँ। जब मेरा मन होता तब मैं खाता एंड जो लोग मुझे पसंद नहीं है मैं उन्हें मार देता एंड जो लोग मुझे फनी लगते मैं उनके साथ खेलता एंड जिसको भी मेरी लाइफ से प्रॉब्लम है ये उसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी नहीं। एंड यहाँ पर सुकुना की और काशिमो की ऐसी बातचीत चलती है एंड सुकुना अपनी बोर्डन के बारे में बात करता है कि कैसे उसने अपनी बोर्डन को दूर किया, जहाँ पे सुकुना कहता है कि ह्यूमन एक खेलने की चीज है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होते हैं एंड उन लोगों का रिएक्शन एंड डर देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है एंड एंड दी एंड तक सुकुना इन सब चीजों के मजे लेता रहेगा। एंड उसके बाद हम लोग रियलिटी की तरफ चलते हैं एंड यहाँ से इनकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है एंड अगले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि हकारी का जो डोमेन था वो टूटने लगता है एंड उसके बाद ओरामे भी हकारी के डोमेन से बाहर आ जाता है एंड उसके बाद चैप्टर के एंड में हमें दिखाया जाता है कि यूजी इतादोरी फील्ड में आ चुका है, लेकिन वो अकेले नहीं आता, उसके साथ आता है हिगुरुमा एंड सुकुना यूजी को देखकर कहता है कि ये पिल्ला यहाँ क्या करने आया है, क्योंकि यूजी के पास कोई इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है। एंड उसके बाद इस चैप्टर का एंड हो जाता है एंड इस चैप्टर के अंदर कई सारी हिडन मीनिंग भी छुपी हुई है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा जहाँ पर गोजो से रिलेटेड थ्योरी वगैरह भी होंगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वो भी सबसे पहले। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।